दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संपत्ति चिन्ह के संबंध में सेक्शन 479 से लेकर 489 तक। ये अपना आईपीसी का संभवतः अपना लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद एक दो सेक्शन बचती है, जैसे 498A है और 511 है, ऐसी कोई गिनी चुनी 2-4 सेक्शन है, उनको देख लेना। वैसे अपना जो लास्ट है ये चैप्टर लास्ट रहेगा इसमें। तो हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले जो सेक्शन है ये 479 लेते हैं। सेक्शन 479 के अंदर क्या बताया गया है, संपत्ति चिन्ह की परिभाषा दी गई है कि संपत्ति चिन्ह क्या है। अब कई बार क्या है कि हम देखते हैं, अब भाई अमूमन मैं क्या है सारे चैप्टर हिंदी में करा रहा हूँ, मुझे भी इंग्लिश कोई इतनी पसंद नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, जो आईपीसी है अपनी आईपीसी के अंदर अगर हमें कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही हो, जैसे कि हमने हिंदी के अंदर कोई चीज बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी दे रखी है, तो उससे क्या है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। और उसको अगर एक बार हम अगर इंग्लिश की भी अगर उसकी देख लेंगे तो हमें ज्यादातर चीज समझ में आ जाएगी। वैसे चलो इंग्लिश हम जो मीनिंग है वो अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर मोबाइल में उसको हिंदी में करके देख लो कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जो हिंदी जो है उसकी जो लैंग्वेज काफी टफ है, इसलिए है ना, कई बार इंग्लिश की जो है वो देखोगे तो वो बड़ी आसानी से याद हो जाती है। तो संपत्ति चिन्ह की परिभाषा हिंदी में अगर देखें तो क्या कहता है, ऐसा कोई चिन्ह, ऐसा चिन्ह जिसको जो यह धोतन करने के लिए पर्याप्त हो, इससे यह पता चल जाए कि ये जो संपत्ति है उस व्यक्ति की है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये किसी एक व्यक्ति के नाम को धोतन कर रही है, वो जो चिन्ह है वो संपत्ति चिन्ह कहलाएगा। तो इसमें धोतन वगैरह ऐसे ये कई शब्द कंफ्यूजन हो जाता है कि धोतन का मतलब क्या होता है। जैसे इंग्लिश में से पढ़ें तो ए मार्क यूज फॉर डेनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन। बस सिंपल सी बात ये कहता है कि जो संपत्ति चिन्ह ये निर्धारित कर रहा है कि ये जो संपत्ति है ये एक इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी ये प्रॉपर्टी है, बस यही बात संपत्ति चिन्ह कहता है। अब लेते हैं सेक्शन 481, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शन 478 है और जो 480 है वो सेक्शन क्या है, निरस्त कर दी गई है, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। अब देखते हैं 481 को। 481 क्या कहती है कि मिथ्या संपत्ति चिन्हों को उपयोग में लाना, मतलब ये भी एक प्रकार से परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसे जो मिथ्या जो चिन्ह है वो उनका उपयोग लेगा किसी भी प्रकार से, जो कि गलत है, उन चिन्हों का किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, किसी पैकेज के ऊपर या किसी भी पात्र के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगाएगा, तो जो कि ऐसे चिन्ह है जो उस व्यक्ति की नहीं है उसको लगा रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा कि वो मिथ्या चिन्ह लगा रहा है। और इसका दंड जो है वो सेक्शन अगली में दिया गया 482 के अंदर। 482 क्या कहती है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे मिथ्या चिन्हों का उपयोग करेगा उसकी सजा है 2 साल 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर खाली जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब है सेक्शन 483। 483 कहती है कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्हों का कूटकरण, क्योंकि कूटकरण से संबंधित ही चैप्टर चलेगा 489 तक। तो इसमें क्या है 483 में, मतलब ऐसे संपत्ति चिन्ह जो कि पर्टिकुलर किसी दूसरे व्यक्ति की, ये वाली बात जैसे अपनी संपत्ति चिन्ह की परिभाषा में कहते हैं कि ये चिन्ह किस दूसरे व्यक्ति के है, उस व्यक्ति का जो चिन्ह है उसको क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कूटकरण कर लेता है, उस चिन्ह को कूटकरण करके किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे लगाता है, उसका अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो क्या है 483 सेक्शन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि ये जो चिन्ह है वो कूटकरण का मतलब ये भी हो गया कि पर्टिकुलर, जैसे कि कोई बॉक्स है उसके ऊपर ये निशान लग गया, उससे खाली इस व्यक्ति का जो पहचान हो गई इसी के। कूटकरण उस चीज प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की जैसे कि कोई ब्रांड लेके चल रहे हैं, जैसे कि कोई नाइकी का ब्रांड है, वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा देता है कि वो उसका है नहीं बल्कि उसके ऊपर लगा दिया, तो वो भी दूसरे चिन्ह का कूटकरण के अंतर्गत आता है। अब लेते हैं अगली सेक्शन को। सेक्शन 484। सेक्शन 484 क्या कहती है कि लोक सेवक के द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण, मतलब ऐसे चिन्ह का जो कि किसी लोक सेवक के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि ये निर्धारित होता है कि ये जो संपत्ति है ये किसी निर्धारित स्थान पे बनी है, या निर्धारित समय पे बनी है, या निर्धारित जो क्वांटिटी की है, या इस संपत्ति की एक क्वालिटी है, या फिर ये जो संपत्ति है इससे क्या है कि कोई पर्टिकुलर जो ऑफिस है, कोई सी कार्यालय से क्या है कि इसको मान्यता मिली हुई है, या ये जो संपत्ति है किसी प्रकार की छूट के अंतर्गत आती है। इस प्रकार का कोई भी चीज जिसकी संपत्ति के ऊपर जो मार्क है उसका किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर कूटकरण करेगा तो वो सेक्शन 484 के अंतर्गत अपराध बनता है। इसके अंदर भी 3 साल की सजा है, या फिर और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अब है सेक्शन 485। सेक्शन 485 कहती है कि संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या फिर कब्जे में रखना, मतलब जो ये संपत्ति चिन्ह है
इनको तैयार करने के लिए जो भी उपकरण वगैरह को कोई व्यक्ति या तो उस उपकरण को तैयार कर रहा है या वो उपकरण अपने पास रखे हुए बैठा है, वो व्यक्ति सेक्शन 485 के अंदर दंडित होगा। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और खाली जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब है सेक्शन 486। सेक्शन 486 क्या कहती है कि कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। अब मतलब कोई व्यक्ति जिसको पता है कि ये जो माल है इसके ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है ये वो चिन्ह नहीं है जो होना चाहिए, मतलब उस जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मान लीजिए क्वालिटी से संबंधित कुछ चिन्ह लगा हुआ है, बल्कि उस व्यक्ति को पता है कि इस जो प्रॉपर्टी है या ये जो चीज है इसमें वो क्वालिटी नहीं है, उसके बावजूद वो व्यक्ति ये पता होते हुए उस चीज को अगर बेचेगा, मतलब जिसके ऊपर कूटकृत चिन्ह लगा हुआ है, तो वो सेक्शन 486 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 487। अब सेक्शन 487 क्या कहती है कि किसी ऐसे पात्र पर मिथ्या चिन्ह लगाना जिसमें माल रखा हुआ है, मतलब कोई जो पात्र है उसके अंदर माल रखा हुआ है और उसके अंदर कोई उस पे क्या है कोई मिथ्या चिन्ह लगाया जाता है, जिससे क्या है कि ऐसा चिन्ह लगा दिया जैसे कि उसके अंदर जो जिस क्वालिटी का जो माल था वो चिन्ह ना लगा के उससे अच्छी क्वालिटी का कोई चिन्ह लगा देता है, मतलब ऐसा चिन्ह लगा देना कि उससे क्या है विश्वास कर लिया जाए कि हाँ उसके अंदर ऐसा माल है, बल्कि रियल में उसके अंदर ऐसा माल नहीं है। तो कोई ऐसा अगर करेगा तो सेक्शन 487 का अपराध है, इसमें 3 साल की सजा या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगली सेक्शन 488 क्या कहती है, किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड, मतलब इस प्रकार का जो कोई मिथ्या चिन्ह है जो पात्र पर लगाया जाता है उसको जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसे भी उसी प्रकार दंड दिया जाएगा जैसे उसने पात्र पे लगाया हो, वो भी सेक्शन उसी के तहत 3 साल की सजा उसमें भी हो जाएगी। अब है 489 कहती है कि क्षति करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। कोई व्यक्ति क्या है उसका आशय मात्र और कोई किसी किस्म का आशय नहीं है, बल्कि उसका आशय क्या है कि किसी व्यक्ति उससे क्षति हो, उसके लिए वो क्या करता है कि उसे जो चिन्ह है संपत्ति चिन्ह बने हुए उसे किसी प्रकार से अपसारित करेगा, उसे बिगाड़ देगा या उसे नष्ट कर देगा, ऐसे कोई किसी प्रकार का काम करेगा तो वो 489 के तहत दंडित होगा। उसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब लेते हैं अगली सेक्शन, इसमें वो जो है अपने बैंक नोटों से संबंधित है, तो वो एक अलग से ही है इसकी 489 के ए से लेकर के ई तक। अब सेक्शन 489, ये सेक्शन जो है ना 489 से लेकर के 489 ए से लेकर ई तक के, ये सारी क्या है करेंसी नोट और बैंक नोटों से संबंधित ये पर्टिकुलर अलग से सेक्शन है। तो इसमें क्या है सेक्शन 489 क्या कहती है कि करेंसी नोट या फिर बैंक नोटों का उपकरण। अब इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो करेंसी नोट एक बैंक नोट। करेंसी नोट तो अपना ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये जो करेंसी अपनी जो चल रही है वो करेंसी नोट हो गया। बैंक नोटों के अंदर क्या आता है कि जैसे बैंक से संबंधित जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट या डीडी वगैरह जो बैंक बना के देती है वो बैंक नोटिस के रूप में उनको माना जाता है। तो इनका क्या है कोई व्यक्ति अगर कूटकर्ण करता है जैसे नकली नोट बना रहा है, ये कोई काम करेगा तो वो सेक्शन 489 ए के तहत दंडित होगा। इसमें मतलब दोनों में से किसी भांति का कारावास तो उसकी सजा 10 साल तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब पहले में क्या है कूटकर्ण करता है तो उसकी सजा 89 ए के अंदर। दूसरा जो 89 बी है उसमें क्या है जो कूट रचित कर रखे हैं, जो करेंसी नोट और जो बैंक जो नोट है जो कूट रचित है जिनको कूटकृत होने का उस व्यक्ति को पता है, उसके बावजूद वो व्यक्ति क्या करता है उसे असली के रूप में प्रयोग में लेता है। मतलब किसी व्यक्ति को दे रहा है, किसी से ले रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, जो भी मतलब उससे संबंधित जो भी सारे काम करेगा उसे पता होते हुए उसे असली के रूप में उपयोग लेगा तो 89 बी लगेगी। उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और दोनों में से किसी भांति के कार्यवास 10 साल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब है 489 सी। 489 सी क्या कहती है कि कूट रचित को कब्जे में, मतलब जो बैंक कूट रचित करेंसी नोट है, कूट रचित बैंक नोट है, इनको क्या है इसे पता है उसके बावजूद क्या है उसे अपने कब्जे में रख रहा है। मतलब उस बात का पता होते हुए कि उसको असली के रूप में प्रयोग में लिए जाएंगे या और किसी यूज में होंगे, उसके बावजूद उसे अपने कब्जे में रखेगा तो कब्जे में रखने वाले को 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा सेक्शन 489 सी के तहत। अब 489 डी। 489 डी क्या कहती है कि मतलब जो कूटकृत बैंक नोट है, कूटकृत करेंसी नोट है, इनकी जो कूट रचना के लिए कूट रचना करने के लिए जो कोई उपकरण या फिर सामग्री बनाएगा, क्योंकि ये चीज बनाने के लिए उपकरण भी तो चाहिए, वो तो कंपलसरी बात है। कोई उपकरण या सामग्री बनाएगा या उस उपकरण और सामग्री को अपने कब्जे में रखेगा, दोनों ही कोई काम करेगा तो वो 489 डी के तहत दंडित होगा। उसमें आजीवन कारावास 10 साल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। अब है 89 ई। 89 ई क्या कहती है कि करेंसी नोट के सादृश्य रखने वाले दस्तावेज
की रचना या इसका उपयोग। ये क्या है कि नॉर्मल एक ऑफेंस है, जैसे कि चूर्ण नोट, इससे संबंधित आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उससे कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, बाकी इसमें संभावना वैसी नहीं होती है। बहुत ही रेयर केस होता है कि उनको असली के रूप में यूज कर लिया जाए। उसमें क्या है, खाली 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये अपना चैप्टर है सेक्शन 479 से लेकर के 489E तक है। तो ये इतना ही था। अब इसे हम थोड़ा सा एक बार रिपीट मार लेते हैं कैसे कैसे हमने पढ़ा है जो। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी सेक्शन 479। 479 में हमने पढ़ा संपत्ति चिन्ह क्या है, मतलब जो ये संकेत कर दे कि ये जो प्रॉपर्टी है इस आदमी की है, वो संपत्ति चिन्ह है। इसके बाद हमने 480 जो है वो सेक्शन है नहीं, उसके बाद 481 पढ़ी थी। 481 में क्या है कि मिथ्या संपत्ति चिन्हों को उपयोग में लाना। कोई व्यक्ति जो कि गलत संपत्ति चिन्हों का उपयोग लेगा तो उसका दंड था जो वो 482 के अंदर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा, मिथ्या संपत्ति चिन्हों का उपयोग लेगा, तो वो सेक्शन 482 के तहत दंडित होगा। उसमें 2 साल की सजा हमने पढ़ी थी। इसके बाद सेक्शन आई थी 483 और 484। तो 483 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो संपत्ति चिन्ह किसी दूसरे व्यक्ति के उपयोग में लिए जाने हैं, उसका कूटकरण अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो 483 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेक्शन 484। 484 के अंदर चेंजमेंट क्या हुआ कि जो कोई लोक सेवक के उपयोग में लिए जाने वाले संपत्ति चिन्ह है, उनका कोई कूटकरण करेगा तो सेक्शन 484 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन हमने पढ़ी थी 485, 486। तो 485 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई जो संपत्ति चिन्ह है उसका कूटकरण कर रहा है तो उसके लिए उपकरण की जो डिमांड होती है, वो उपकरण रखेगा अपने पास या उपकरण बनाएगा, तो वो व्यक्ति क्या है 485 के तहत दंडित होगा। और 486 में हमने क्या पढ़ा, जो संपत्ति जो है उसके ऊपर जो चिन्ह है वो झूठे मिथ्या चिन्ह लगे हुए उस संपत्ति को बेच रहा है उसे पता होते हुए, तो वो 486 के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी सेक्शन 487। तो 487 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई ऐसा पात्र जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके अंदर कोई मिथ्या चिन्ह लगाएगा तो वो सेक्शन 487 के अंदर चला जाएगा। मतलब उसके अंदर उस क्वालिटी की वो वस्तु नहीं है जिस क्वालिटी का उसके ऊपर वो चिन्ह लगा रहा है, तो वो 487 में जाएगा। अब 488 में हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग में ले रहा है वो भी उसी प्रकार दंडित होगा जैसे 487 में जैसे उसने उपयोग में लिया था। अब 489 के अंदर यही पढ़ा था कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से जो मिथ्या जो चिन्ह है उन चिन्हों को बिगाड़ेगा, अपसारित करेगा, किसी भी प्रकार का उससे मतलब रिष्टि करेगा मिथ्या जो चिन्हों को, तो वो क्या है 489 के तहत दंडित हो जाएगा। इसके बाद अपना जो चैप्टर था वो था करेंसी नोट और बैंक नोटों से संबंधित। तो 489A से लेकर के A, B, C और D मुख्य रूप से 4 ही मान के चलो, यही मुख्य सेक्शन है। ई तो वैसे कोई खास है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले 489 जो हमने ए देखा था, उसमें ए के अंदर क्या था कि जो कोई व्यक्ति जो बैंक नोट और करेंसी नोट उनका कूटकरण करता है तो 489A के तहत आता है, उसके अंदर 10 साल की सजा थी। उसके बाद बी में क्या है कि जो कूटकरित जो नोट है उनको असली के रूप में अगर कोई उपयोग करेगा तो वो 489B में चला जाएगा। सी के अंतर्गत क्या आ जाता है, जो कि कूटरचित और जो करेंसी नोट है उनको अपने कब्जे में रख रहा है कि इसे असली के उपयोग में रखेगा। तो पहले के अंदर तो कूटरचित नोट बना रहा है, दूसरे के अंदर उसे क्या है असली के रूप में प्रयोग ले रहा है, तीसरे में उसे कब्जे में भी रखे बैठा है कि बाद में भी यूज करेंगे, और चौथे के अंदर उनको तैयार करने के लिए जो कोई उपकरण बनाएगा या फिर उस उपकरण को कब्जे में रखेगा वो डी के अंदर चला जाता है। ई में वो चूर्ण नोट से संबंधित उदाहरण हमें ले सकते हैं। तो ये अपना जो संपत्ति से चिन्हों से संबंधित जो चैप्टर था ये 489E तक था, इतना ही था। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।